Hello again, and today we are going to discuss about the topic nutrition in amoeba. Firstly, you have to understand the meaning of nutrition. What does it stands for? Nutrition means any living organism get their nutrient, get the energy from its nutrient product for their survival. Means that कि कोई भी living organism जो होता है अपना एनर्जी न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट से ऑब्टेन करता है फॉर देयर सर्वाइवल प्रोसेस, मतलब खुद को सर्वाइव करने के लिए। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम लोग अब अमीबा के केस में देख लेते हैं कि अमीबा के केस में क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग का क्या है? न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। यहाँ पर देखो होलोजोइक वर्ड आया है। फर्स्ट इसको सबसे पहले समझ लो क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक वर्ड आया है होलोजोइक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट डेफिनेटली। ओके, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? इन्वॉल्व द इंजेशन हम लोग इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोसेस में। तो सबसे पहले इंजेशन आता है। तो इंजेशन प्रोसेस मतलब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंजेशन होता है ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब इंजेशन प्रोसेस जिसमें कि लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और अमीबा में जो भी न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इसमें देखो एक डिफरेंस समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? जो खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन प्रोसेस। ओके, तो अमीबा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो ये किस टाइप में आ जाएगा? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएगा। देखो, अमीबा इज omnivorous and feeds on bacteria, diatoms, unicellular algae and planktons। देखो, हम लोग सबसे पहले ये जितने सारे प्रोसेस दिए हुए इसको समझने के पहले हम लोग अमीबा का जो भी न्यूट्रिशन प्रोसेस है उसके फिगर को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, तब आगे समझेंगे। देखो क्या दिया हुआ है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या दिया हुआ है कि डिफरेंट स्टेप हैं, स्टेप वाइज दिया हुआ है कि कैसे अमीबा में न्यूट्रिशन मोड होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हो गया अमीबा और ये रहा फूड पार्टिकल। तो क्या होता है? देखो, अमीबा क्या होता है? इरेगुलर शेप का एक सिंगुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें कोई भी डिफाइंड ऑर्गन नहीं होता है। मतलब जैसे कि ह्यूमन के केस में होता है कि भोजन लेने के लिए माउथ हो गया, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस के लिए स्टमक हो गया। तो ऐसा कोई डिफाइंड प्रॉपर प्लेस अमीबा के केस में नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन मोड पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आएंगी। इंजेशन प्रोसेस आएगा, डाइजेशन प्रोसेस। तो देखो, इंजेशन प्रोसेस के लिए अमीबा क्या करता है कि एक अलग से अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जब उसके आसपास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उसके लिए जो भी चीज़ों को लेता है अपने न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट के रूप में, तो वो चीज़ें अगर आती हैं उसके आसपास तो वो क्या करता है? एक अपना अलग तरह का स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पेसुडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इंजेशन प्रोसेस के बाद ये देखो, ये फूड पार्टिकल रेड कलर से फूड पार्टिकल को डिनोट किया गया है। तो इंजेशन प्रोसेस के बाद ये फूड पार्टिकल क्या है कि अमीबा के अंदर आ गया है। और ये जब अंदर आता है तो ये कहाँ चला जाता है? फूड वैक्यूल में चला जाता है। और फूड वैक्यूल लाइसोसोम को रिलीज करता है जिसके द्वारा एंजाइम्स सेक्रीट होता है अमीबा में, जिससे उसको एनर्जी मिलता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और भी, बट मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब देखो,
यहाँ पर डाइजेशन फूड, जब फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा तो डाइजेशन प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन के लिए भी देखो कोई भी प्रॉपर डिफाइंड प्लेस नहीं है, तो इसके लिए क्या करेगा कि जो भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल जो भी हैं वो क्या होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास कांटेक्ट में आएंगे, और जिसके वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। देखो एक चीज़ तुम्हें, बहुत सारी चीज़ें, एक दो वर्ड्स इसमें ऐसे आएंगे जो तुम्हें नहीं मतलब समझ में आएगा, वो अलग टॉपिक में आ जाएगा। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, डाल दूंगी, ताकि तुम लोग को अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, अच्छे से समझ सको कि जो भी सेल का एक मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके अलग अलग जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको डिफाइन कर दूंगी। इसके लिए तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो जो भी नए नए वीडियोस डालूंगी तो तुम्हें ईजिली मिल जाएंगे, और जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पढ़ने में भी तुम्हारे अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखो इंजेक्शन, अब यहाँ समझ लो स्टार्टिंग से। तो अमीबा में जो है, हम लोग अभी फिगर देख करके समझे थे कि अमीबा में कोई भी डिफाइंड ऑर्गन नहीं होता है। तो दिया है देखो, देयर इज नो माउथ और एनी फिक्स्ड प्लेस फॉर टेकिंग इन फूड। मतलब अमीबा में कोई भी डिफाइंड ऑर्गन नहीं होता है फॉर टेकिंग द फूड। तो क्या करता है अमीबा, एक अलग स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, ठीक है। अमीबा गिव्स आउट पेसुडोपोडिया। पेसुडोपोडियम हम लोग देखे थे, एक बार बैक करके देख लेना वीडियो को कि वहां पर फिगर में पेसुडोपोडियम दिया हुआ था, ठीक है। तो अमीबा गिव्स आउट पेसुडोपोडिया ऑन द सरफेस वेयर प्रे कम्स इन कांटेक्ट विद इट, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है कि पेसुडोपोडिया स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। देखो पेसुडोपोडिया इस तरीके का होता है, मतलब ताकि देखो बैग जैसा स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, ताकि इसके अंदर जो भी फूड है या फिर जो भी मतलब प्रे हो गया, जो उस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी अपने भोजन को पाने के लिए, जैसे हमारा एक शेर है, ठीक है, और ये हिरन है। तो शेर का, ये हिरन क्या हो गया, शेर का ये प्रे हो गया, मतलब इसका शिकार, ठीक है। तो ये अपने, जब भी इसके आसपास जब इसका शिकार आता है तो ये क्या करता है, पेसिडोपोडिया स्ट्रक्चर को डेवलप करता है फॉर टेकिंग इनसाइड देयर फूड पार्ट, फॉर टेकिंग इनसाइड देयर फूड, ठीक है। तो देखो जब पेसिडोपोडिया को डेवलप कर देगा तो उसका फूड पार्टिकल अंदर चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या एक और चीज दिया हुआ है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, अब इस चीज को देख लो। द इंजेशन ऑफ फूड इन अमीबा, मतलब जो इंजेशन प्रोसेस होता है फूड पार्टिकल्स का, अमीबा के फूड पार्टिकल्स का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, ओके। अब डाइजेशन देख लो, जब फूड पार्टिकल पेसिडोपोडिया से अमीबा के अंदर चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये इन अमीबा डाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द फूड वैक्यूल, मतलब ये क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल में ये फूड, जो भी फूड पार्टिकल है ये चला जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, फूड वैक्यूल में लाइसोसोम द्वारा, देखो फूड वैक्यूल बाय लाइसोसोम, मतलब लाइसोसोम के द्वारा क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होता है। मतलब फूड वैक्यूल में जब ये चला जाता है फूड, तो लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होता है, जिसकी वजह से ये फूड पार्टिकल क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। व्हेन द फूड पार्टिकल इज गोइंग टू बी ब्रेक डाउन by the release of digestive enzymes inside the food vacuole in amoeba is known as digestion, ठीक है। और इस तरह के डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ओके। अब हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट थ्रू द फूड वैक्यूल इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म आया, तो मैंने अभी कहा ना कि मैंने जैसे कहा कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें बता दूंगी सारी चीज़ें, साइटोप्लाज्म इस चीज़ को अलग से मैं डिफाइन आउट कर दूंगी। देखो एब्जॉर्प्शन जो है, द डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया फूड वैक्यूल में, अब क्या हुआ कि डिफ्यूजेस, मतलब बाहर आता है फूड वैक्यूल से, किसमें, साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है। मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो
फूड वैक्यूल से बाहर आता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। इस चीज को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब देख लो एसिमिलेशन क्या हो गया, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर गिविंग एनर्जी और इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन एंड फैट और यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखो जो एसिमिलेशन प्रोसेस है वो क्या करता है कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ रहता है साइटोप्लाज्म में, अभी हम लोग ने पढ़ा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म में जो फूड एब्जॉर्ब हुआ रहता है, तो वो एब्जॉर्ब फूड या तो यूटिलाइज हो जाता है या तो यूज हो जाता है फॉर गिविंग द एनर्जी टू द सेल, ओके, या फिर वो स्टोर हो जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, मतलब ग्लाइकोजेन के फॉर्म में या तो वो स्टोर हो जाता है बाद में यूज होने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। इजेशन लास्ट पॉइंट देख लो इसका, इजेशन क्या होता है, देर इज नो, इसमें भी देखो देर इज नो डिफाइनाइट ओपनिंग फॉर इजेशन ऑफ फूड इन अमीबा, मतलब अमीबा में जो है इजेशन प्रोसेस के लिए कोई भी डिफाइन ओपनिंग नहीं है। So that's why the food vacuole containing undigested food comes in contact with the plasma membrane and the membrane ruptures at this point and undigested food is expelled out। इसमें क्या होता है कि food vacuole जो है वो क्या करता है कि जो भी मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को जो फूड वैक्यूल कंटेन करता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड किसके कांटेक्ट में आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, रप्चर, मतलब टूट जाता है, जिसके वजह से मतलब वेस्ट मटेरियल जो है वो सेल से बाहर आ जाता है, इज गोइंग टू बी एक्सपेल्ड आउट। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज इजेशन प्रोसेस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।